का हम कुछ ख़ास खबरों पर नज़र डालते हैं। मुसलमान कीड़े मकोड़े नहीं हैं, उन पर भी फिल्म बनाई है। ये कहा है मध्य प्रदेश के एक IAS अधिकारी नियाज़ खान ने। नियाज़ खान एक सचिव हैं, एक अपने सचिव पद पर हैं, मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त हैं। भोपाल से मध्य प्रदेश में द कश्मीर फाइल्स की बहस में एक ट्वीट कर प्रदेश के IAS अफसर नियाज़ खान भी आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का नाम लिए बिना कहा कि मुसलमान कीड़े मकोड़े नहीं, निर्माता उनके नरसंहार पर भी फिल्म बनाए। इससे पहले भी नियाज़ खान आश्रम वेब सीरीज़ की टीम पर अपनी कहानी चुराने का आरोप लगाकर सुर्खियां बटोर चुके हैं। नियाज़ खान मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। फिलहाल लोक निर्माण विभाग में उप सचिव के पद पर तैनात हैं। वे कई किताब लिख चुके हैं। नियाज़ अपने धर्म की हिंसक छवि को मिटाने के लिए भी रिसर्च कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस्लाम के बदनाम होने के पीछे कई संगठनों की खराब छवि है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नियाज़ खान अभी तक 6 से अधिक उपन्यास लिख चुके हैं। उनके एक उपन्यास पर आश्रम वेब सीरीज़ बनी है, जिसका क्रेडिट न मिलने पर नियाज़ खान ने आश्रम के निर्माता, निर्देशक और कलाकार के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज किया है। नियाज़ अफसर होने के साथ साथ लेखक भी हैं। मोहम्मद साहब के जीवन पर लिखी किताबों का अध्ययन कर अपनी रिसर्च बुक यूरोप से प्रकाशित करना चाहते हैं। नियाज़ खान का दावा है कि वो सभी धर्मों में आस्था रखते हैं और शाकाहारी हैं। हाल ही में उन्होंने इराक़ में यजीदियों पर नई किताब लिखी है, बी रेडी टू डाई। इसमें उन्होंने बताया है कि नॉर्थ इराक़ के यजीदी हिंदुओं का ही रूप हैं। वे भी हिंदुओं की तरह सूर्य और अग्नि के उपासक हैं। इस्लाम चरमपंथियों ने उनका जमकर कत्लेआम किया। नियाज़ खान का विवादों में घिरना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले वह हिजाब विवाद में भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि हिजाब हमारे जीवन की सुरक्षा करता है, साथ ही हमें प्रदूषण से भी सुरक्षित रखता है। इसलिए कि हिजाब को प्रोत्साहित करें जिससे लोग कोरोना और वायु प्रदूषण से सुरक्षित रह सकें। हिजाब या नकाब पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? ये नियाज़ खान का हिजाब पर ट्वीट था। आगे नियाज़ खान अपने बारे में कहते हैं कि मैं सर नाम से बहुत परेशान हूँ। ये खान सर नेम मेरा भूत की तरह पीछा करता है। नियाज़ खान इससे पहले भी अपने सरनेम को लेकर ट्वीट कर चुके हैं। साल 2019 में नियाज़ खान ने अपने ट्वीट में लिखा था कि उनके नाम के साथ खान लगे होने के कारण उन्हें अपनी सर्विस के दौरान बहुत कुछ भुगतना पड़ता है और खान सरनेम भूत की तरह उनका पीछा कर रहा है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर ट्वीट में IAS अफसर नियाज़ खान ने लिखा कि अलग अलग मौक़ों पर मुसलमानों के नरसंहार को दिखाने के लिए किताब लिखने की सोच रहा हूं, ताकि निर्माता कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बना सकें। अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को देशवासियों के सामने लाया जा सके। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कश्मीर फाइल्स ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है, उन्हें सम्मान के साथ कश्मीर में सुरक्षित रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्माता को कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए एक फिल्म बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े नहीं बल्कि इंसान हैं और देश के नागरिक हैं। IAS नियाज़ खान की इस टिप्पणी पर, इन बातों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी बीच दूसरी खबर है भी भोपाल से ही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रख्यात लेखक डॉक्टर राही मासूम रज़ा का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में नफरत फैलाने वालों की गड्डी प्यार मोहब्बत के बड़े गट्ठर से बहुत छोटी है और अंत में जीत मोहब्बत और भाईचारे की ही होगी। दिग्विजय सिंह ने अपने सिलसिलावार ट्वीट में कहा कि डॉक्टर राही मासूम रज़ा को BR चोपड़ा ने महाभारत TV सीरियल की स्क्रिप्ट लिखने को कहा। पहले तो राही मासूम रज़ा ने इनकार कर दिया, पर दूसरे दिन ये खबर समाचार पत्रों में छप गई। हज़ारों लोगों ने BR चोपड़ा को खत लिखा क्या कि उन्होंने महाभारत लिखवाने के लिए एक मुसलमान ही मिला है। BR चोपड़ा ने सारे खत राही मासूम रज़ा के पास भेज दिए। सारे खत देखने के बाद राही मासूम रज़ा ने BR चोपड़ा से कहा कि अब वे ही महाभारत लिखेंगे क्योंकि वे गंगा के पुत्र हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राही मासूम रज़ा ने जब TV सीरियल महाभारत लिखा तो उनके घर भी खतों के अंबार लग गए। लोगों ने तारीफ़ करते हुए खूब दुआएं दी। उनके पास खतों के कई गट्ठर बन गए, लेकिन एक बहुत छोटा सा गट्ठर उनकी मेज़ से किनारे सब खतों से अलग पड़ा था। जब किसी ने राही मासूम रज़ा से इसकी वजह पूछी तो जवाब मिला कि ये वो खत हैं जिन खतों में उन्हें अपशब्द कहे गए थे। कुछ हिंदू इस बात से नाराज़ थे कि मुसलमान होकर महाभारत लिखने की उनकी हिम्मत कैसे हुई, और कुछ मुसलमान उनसे इसलिए नाराज़ थे कि उन्होंने हिंदुओं की किताब क्यों लिखी।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इसके बाद लिखा है, लेकिन राही साहब का मानना था कि यही छोटी गड्डी दरअसल मुझे हौसला देती है कि मुल्क में बुरे लोग कितने कम हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज भी नफ़रत फैलाने वालों की गड्डी प्यार मोहब्बत के बड़े गट्ठर से बहुत छोटी है, लेकिन नफ़रत फैलाने वाले लोगों को मोहब्बत के रास्ते पर लाने के लिए निडर होकर सभी को प्रयास करना चाहिए। ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अंत में जीत मोहब्बत और भाईचारे की होगी, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। और द कश्मीर फाइल जैसी मूवी को देखकर और जिस तरह भाजपा के सीएम और पीएम इसको सपोर्ट कर रहे हैं और समाज में इसको देखने के बाद जो नफ़रत बढ़ रही है उसको देखते हुए दिग्विजय सिंह ने बहुत अच्छा, बहुत ठीक लिखा है। इसको सरकारी पैमाने पर इस काम को नहीं करना चाहिए जो कि समाज पर बुरा असर डाल रही है, और समाज के दो टुकड़े करने में इस फिल्म का बहुत बड़ा रोल होगा। धन्यवाद।